कुरान मजीद हमें बताता है कि अल्लाह ने जुल्करनैन को ताकत, इल्म और हिकमत अता की। वो मशरिक व मगरिब तक गए और इंसाफ कायम किया। एक दिन वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे। वहां के लोग कमजोर और सादा थे, जो अपनी जुबान भी साफ न बोल पाते थे। वो परेशानी से कहने लगे, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज जमीन में फसाद मचाते हैं। क्या आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें? हम आपको इसका मुआवजा भी देंगे। जुल्करनैन ने कहा, जो ताकत मेरे रब ने मुझे दी है वो बेहतर है, लेकिन तुम भी मेरा साथ दो। फिर उन्होंने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े जमा किए, उन्हें पहाड़ों के दरमियान रखा, आग भड़काई और फिर उस पर पिघला हुआ तांबा बहा दिया। यूं एक बहुत बड़ी आहिनी दीवार तैयार हो गई। कुरान कहता है, फिर वो ना उस पर चढ़ सके और ना उसमें सुराख कर सके। ये दीवार आज तक कायम है और याजूज व माजूज इसके पीछे कैद हैं। 2. याजूज व माजूज कौन हैं? वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। इंतहाई तादाद में ज्यादा हैं। हदीस के मुताबिक अल्लाह फरमाएगा, ए आदम, जहन्नुम वालों को भेज दो। आदम कहेंगे, कितने? अल्लाह फरमाएगा, हर 1000 में से 999 जहन्नुम में और एक जन्नत में। बुखारी और मुस्लिम। सहाबा घबरा गए तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, ये 999 याजूज व माजूज में से होंगे और एक तुम में से, यानी इनकी तादाद तमाम इंसानों और जिनों से भी ज्यादा है। इनकी कोशिशें, हर दिन वो दीवार को नोचते और खोदते हैं। जब शाम होती है तो वापस चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह दीवार को वैसा ही कर देता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, वो रोज खोदते हैं यहां तक के करीब होते हैं कि सुराख कर डालें, फिर कहते हैं चलो कल कर लेंगे, और अल्लाह दीवार को पहले की तरह कर देता है। जब अल्लाह चाहेगा कि वो निकल आए तो वो कहेंगे, इंशाअल्लाह कल मुकम्मल करेंगे, और वो कल वापस आएंगे तो देखेंगे कि दीवार वैसी ही है जैसी छोड़ कर गए थे। फिर वो इसे तोड़ डालेंगे और दुनिया पर फैल जाएंगे। तिर्मिजी। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि याजूज व माजूज का खुरूज क़यामत की बड़ी निशानियों में से है, जो दज्जाल के बाद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के ज़माने में होगा। जब दीवार टूट जाएगी तो वो सैलाब की तरह निकलेंगे। हदीस में है, वो हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए आएंगे। वो खेत उजाड़ेंगे, फसलें खा जाएंगे, जानवर हड़प कर लेंगे। वो इतने ज्यादा होंगे कि जब एक गिरोह किसी झील से पानी पिएगा तो जब दूसरा गिरोह आएगा तो देखेगा पानी खुश्क हो चुका है। सही मुस्लिम। जमीन पर उनकी दहशत, वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। कोई फौज, कोई ताकत उनके मुकाबले में नहीं ठहर सकेगी। वो गुरूर से कहेंगे, हमने जमीन फतह कर ली, अब आसमान को भी फतह करेंगे। वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और अल्लाह के हुक्म से तीर खून आलूद वापस आएंगे। ये देखकर वो खुश हो जाएंगे और कहेंगे, हमने आसमान वालों को भी शिकस्त दे दी। मोमिनों की पनाह। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और बाकी मोमिन जबले तूर पर पनाह लेंगे। वो उनके सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मेरे पास मेरे रब ने वही भेजी है कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिन्हें कोई लड़ नहीं सकता। तुम अपने बंदों को तूर पर ले जाओ। मुस्लिम। उनका अंजाम, जब उनकी शरारत और गुरूर हद से बढ़ जाएगा तो अल्लाह एक कीड़ा यानी वर्म उनकी गर्दनों में डाल देगा। इस बीमारी से वो एक साथ मर जाएंगे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह उनकी गर्दनों में एक कीड़ा भेजेगा और वो सब मर जाएंगे जैसे एक ही जान हो। मुस्लिम। जमीन की सफाई, अल्लाह परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंट की तरह बड़ी होंगी। वो उनकी लाशों को उठाकर समुंदर में फेंक देंगे। फिर बारिश होगी और जमीन को धो देगी। दुनिया एक बार फिर पाक हो जाएगी।